नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा के बारे में जिसे शायद हर कोई सुनना चाहता है। जी हाँ, इस कथा को शायद हर कोई सुनना चाहता है। आपने सही सुना। ये कथा है हनुमान जी की कथा। वो हनुमान जी जिसे आज घर घर में पूजा जाता है। हर कोई हिंदू अगर किसी भी संकट से बचना चाहता है तो वो सबसे पहले हनुमान चालीसा ही खोलता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है और अपने संकटों का निवारण करता है। और ये हनुमान जी की कृपा ही है कि 1 2 या 3 बार पाठ करने से ही उसकी कोई भी दुविधा हो, कैसा भी संकट हो, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। हनुमान जी बचपन से ही बहुत ही शरारती थे। जी हाँ, हनुमान जी खेल खेल में साधु संतों को तंग किया करते थे। खेल खेल में कुछ भी कर दिया करते थे। एक दिन हनुमान जी ने आकाश में देखा। आकाश में उन्हें एक सुंदर लाल रंग का फल देखा। उन्हें लगा शायद ये कोई सेब है या कोई खाने की चीज है। उन्होंने उसी समय छलांग लगाई और उस फल को अपने मुंह में डाल लिया। और वो कोई फल नहीं था, वो तो सूरज देवता थे। सूर्य देवता के मुंह में लेते ही पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया और हाहाकार मच गई और समय तो जैसे पलट ही गया। इन सबको देखते हुए इंद्रदेव उनकी रक्षा के लिए आए और उन्होंने हनुमान जी पे अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र पर जैसे ही हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया गया तो हनुमान जी ने उसी समय अपना मुख खोला और उसमें से सूरज देवता बाहर निकले। कहते हैं उन्हें जैसे ही पता चला कि हनुमान जी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये तो शिव जी के रुद्र अवतार हैं, तो सभी देवी देवता वहां इकट्ठे हो गए और उन सब ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो हनुमान जी की आयु तो बहुत ही छोटी थी उस समय, तो उन्होंने कोई वरदान तो नहीं मांगा, लेकिन जैसे जैसे देवी देवता आते गए वे अपनी मर्जी से उन्हें शक्तियां देते गए और उसी के साथ वो शरारत के साथ उनमें शक्ति भी आ गई। जी हाँ, और बचपन में जितने वो शरारती थे, शक्ति आते ही वो 4 गुना और शक्तिशाली हो गए और शरारतें भी उनकी बढ़ गई। ऐसे ही एक जंगल में साधु संत ऋषि मुनि तप कर रहे थे। तप कई दिनों से चल रहा था। उनके हवन में सामग्री डाली जा रही थी। लेकिन उसी समय वो देखते हैं कोई वानर आता है और पेड़ों पे उछल कूद करनी शुरू कर देता है। जी हाँ, पेड़ों पे जैसे ही उछल कूद होती है तो वे साधु संत भयभीत हो जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो देखते हैं तो एक वानर है। वानर और कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। उन्होंने हनुमान जी को उसी समय श्राप दे दिया कि तू अपनी शक्तियां तब तक भूल जाएगा कि जब तक तुझे कोई स्मरण नहीं कराएगा इनके बारे में। बस फिर क्या था, हनुमान जी बिल्कुल ही शांत हो गए उसके बाद। ना ही उन्हें अपनी शक्तियां याद रही और जैसी वो शरारतें करते थे उनकी शरारतें दिन ब दिन कम होती गई। इसी के साथ समय बीतता गया। लेकिन हनुमान जी का जन्म तो धरती पे हुआ था राम जी को पाने के लिए। सब कुछ हनुमान जी उस समय भूल चुके थे साधु संतों के श्राप से, लेकिन नहीं भूले थे तो राम जी से मिलना। और ये राम जी से मिलना उनका कई वर्षों के बाद पूरा हुआ, जब सीता माँ को रावण उठाकर ले गया। उस समय हनुमान जी विभीषण की सेना के सेनापति थे। तो जैसे ही वे हनुमान जी ने राम को देखा तो उन्होंने अपने इष्ट को उसी समय पहचान लिया। अपने इष्ट को पहचानते ही वे इनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा मेरी जितने भी जन्मों की तपस्या थी लगता है आज सफल हो गई। और हनुमान जी उनको विभीषण से मिलवाने के लिए चल पड़े। उसके बाद जब समुद्र लांघना था तो समुद्र लांघने में कोई भी समर्थ नहीं था। लेकिन उसी समय जामवंत जी ने आके हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और उसी समय वो श्राप को उठ गया। कहते हैं कि उस समय हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुंदर माप दिया था। पूरा का समुंदर उन्होंने ऐसे माप दिया जैसे कोई एक छोटी सी पत्थर के ऊपर से कूदना हो। और उन्होंने एक ऐसी छलांग लगाई, उसके बाद जैसे ही वे लंका में पहुंचे, सीता माँ को उन्होंने राम जी का संदेश दिया, उनकी अंगूठी दी। और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे कैसे हनुमान जी ने जाकर उनकी पूंछ में रावण के सैनिकों ने आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी को तनिक भर भी कोई भय नहीं हुआ और उन्होंने पूरी देखा जाए तो लंका देखते ही देखते सोने की लंका खाक कर दी। उसके बाद ही जैसे जैसे समय बीता तो हनुमान जी का राम जी से स्नेह बढ़ने लगा। लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी। और कुछ समय बाद राम जी अपने धाम बैकुंठ को वापस लौट गए।
उसी के साथ कहते हैं हनुमान जी की कथा यही समाप्त नहीं हुई। कहते हैं त्रेता युग से द्वापर युग आया, द्वापर से कल युग आया जिसमें आज हम सब लोग हैं। उसमें उन्होंने तुलसीदास जी को अपने दर्शन दिए। तुलसीदास जी कई समय से राम नाम ले रहे थे। तुलसीदास जी की कथा में राम नाम ही सब प्रिय है। तुलसीदास जी ने यहाँ तक कि रामचरितमानस भी लिखी है और हनुमान चालीसा भी लिखी है। आज जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो तुलसीदास जी द्वारा ही लिखी गई है। तुलसीदास जी समय बीतने के साथ साथ उनके मन में था कि मैं राम जी के दर्शन करूं, लेकिन उनको पता था कि राम जी से अगर मुझे कोई मिलवा सकता है तो वो है हनुमान जी। तो उन्होंने हनुमान जी को ढूंढने का प्रयास किया। कहते हैं वो शौच करने के बाद एक पीपल के वृक्ष में जल डाल देते थे। वहीं पर एक प्रेत प्रकट हो गया। उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो। तो इसी के साथ ही तुलसीदास जी हंसे और उन्होंने कहा क्या तुम मुझे हनुमान जी से मिलवा सकते हो। इस ये बात सुनते ही प्रेत पहले तो भयभीत हो गया। फिर उसने कहा अगर मैं मिलवा ही सकता तो मैं इस प्रेत योनि में थोड़ी ना होता। कहता हाँ लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। जब भी राम जी का पाठ आप करते हैं तो दास जी वहाँ सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। वो किसी कोड़ी के भेष में आते हैं, आप उन्हें पहचान सकते हैं। और वैसे ही हुआ, जैसे ही कथा शुरू हुई एक वृद्ध आकर पीछे बैठ गया और उस वृद्ध को तुलसीदास जी कब से देख रहे थे। जैसे ही कथा खत्म हुई वो वृद्ध उठा और जाने लगा। भाग के तुलसीदास जी गए और उनके चरण पकड़ लिए। और पहले तो हनुमान जी ने स्वांग रचा कि जैसे कि उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं और वो एक कोढ़ी और वृद्ध हैं। लेकिन तुलसीदास जी तो उन्हें पहचान चुके थे और उसी के बल पे आधार पर तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी की राम जी से भेंट करवाई। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि एक लाइन लिखी हुई है, कुछ ऐसे दीवाने हैं जो सूरज को निगलते हैं। ये कथा हनुमान जी के ऊपर बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है क्योंकि हनुमान जी ने सूरज को निगला था। हनुमान जी का प्रताप शक्ति आपको सदा मिलती रहे। हनुमान जी का आप सदा नाम लेते रहे। यही हमारी कामना है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।